जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सब लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की। री एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसकी तैयारी को हमें थोड़ा और बेटर करना होगा। उसके लिए हमें प्रैक्टिस सेट रोज़ाना लेने होंगे। तो प्रैक्टिस सेट आप लोग रोज़ाना लीजिएगा। ओके, प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लीजिएगा। अब बात करें दोस्त हम लोग अपने टॉपिक पर। टॉपिक की बात करें, टॉपिक हम लोग कर रहे हैं इतिहास, और इतिहास में हम लोग कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में भी हम लोग कर रहे हैं अकबर को। अकबर का हम लोग अकबर के बारे में जान चुके, तो उसका जन्म वगैरह और युद्ध वगैरह निर्माण कार्य उसके हम लोग को जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसने क्या क्या चीज़ किया उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। अकबर के नौरत्न के बारे में हम लोग जान चुके थे कि अकबर के नौरत्न कौन से थे। बताओ एक बार नौरत्न, एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में, भैया नौरत्न कौन कौन से थे। बताओ भाई, आप कहेंगे भैया नौरत्न कौन कौन से थे, बताओ ज़रा। मुल्ला दो प्याजा क्या नौरत्न था। मानसिंह क्या नौरत्न थे। बीरबल क्या नौरत्न था। बताओ ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में, क्या ये सब नौरत्न थे या नहीं थे। तो आप कहेंगे हाँ भैया ये सब नौरत्न थे। और भी नौरत्न रहे तो नौरत्नों को एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ज़रा विस्तार से कि नौरत्न कौन कौन से थे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं अपना इतिहास का। मुग़ल साम्राज्य के शासक अकबर। अकबर का ये पार्ट 3 होने वाला है। कितना रहेगा आप कहेंगे, ये पार्ट 3 किसका, अकबर। बोलेंगे भैया अकबर का पार्ट 3 होने वाला है, याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अकबर के बारे में, अकबर के पुत्र के बारे में। आप लोग जानते हैं अकबर का एक पुत्र हुआ है। पुत्र का नाम क्या रहा है, आप लोग कहेंगे सलीम। क्या बोलते हैं, अकबर का वही पुत्र सलीम। सलीम की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। सलीम को किसी से प्यार हो जाता है, कौन कौन महिला होती है वो सब आप लोग जानते हैं। ओके, बात करें पुत्र, तो अकबर का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है सलीम। सलीम को हम किस नाम से और जानते हैं, बताओ और ज़रा। शेखू बाबा के नाम से कौन बुलाया करता था सलीम को, तो आप कहेंगे शेखू बाबा के नाम से सलीम को जो पुकारा करता था वो अकबर पुकारा करता था। तो अन्य नाम इसका क्या होगा, शेखू बाबा। क्या कहेंगे, शेखू बाबा के नाम से अकबर बुलाया करता था। क्या कहेंगे, अकबर बुलाया करता था किस नाम से, शेखू बाबा के नाम से। बोलेंगे भैया हाँ भैया याद रहेगा, शेखू बाबा के नाम से अकबर बुलाया करता था। जिसको हम लोग सलीम वही है जिसको हम लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं। इसके बाद अकबर के बाद हम लोग जहांगीर को पढ़ेंगे, तो जहांगीर जिसको हम सलीम के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। इसका अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम क्या है, जो शासकीय नाम रहा है इसका वो रहेगा जहांगीर। कौन सा भैया, आप कहेंगे शासकीय नाम जो है वो रहा है जहांगीर, कहते थे उसको। याद रहेगा, वो लोग जी जरूर भैया याद रहेगा। अब इसकी कुछ बात करते हैं किसके बारे में, अकबर के बारे में। बात आती है 1583 की। कौन सी बात करेंगे, आप कहेंगे भैया 1583 की बात। 1583 में क्या हुआ, एक शहर था जिसको हम लोग अभी वर्तमान में प्रयाग के नाम से जानते हैं। प्रयाग, ओके। पहले इसका नाम क्या कर दिया इसने, इलाहाबाद रख दिया था। प्रयाग का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया। क्या किया, प्रयाग का नाम बदल कर इलाहाबाद कर दिया, जिसको हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, प्रयाग, ओके। प्रयाग का नाम बदलकर क्या किया, प्रयाग का नाम इलाहाबाद किया। तो वर्तमान में भैया प्रयाग को क्या कहते हैं या इलाहाबाद को क्या कहते हैं, बताओ जरा एक बार कमेंट बॉक्स में भर देना चाहिए। कमेंट बॉक्स को किस नाम से, बताओ जरा किस नाम से भर देना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे अकबर के समय के व्यक्ति। अकबर के समय 2 अंग्रेज व्यक्ति आए। कौन आए, 2 अंग्रेज आए और एक पुर्तगाली भी आया। तो भैया 2 अंग्रेज कौन से थे, 2 पुर्तगाली कौन से थे, उनके बारे में जानते हैं। क्या बोलेंगे, अकबर के समय, अकबर के समय कुछ विदेशी आए। कौन आए, अकबर के समय क्या आया, बोलेंगे 2 अंग्रेज। आप कहेंगे भैया अकबर के समय में 2 अंग्रेज आए, तो भैया 2 अंग्रेज कौन से थे। आप कहेंगे एक तो कहेंगे क्या, स्टीफन, जिसको नाम है स्टीफन थॉम्स। ये क्या आया, आप कहेंगे 1589 में, क्या 79 में, सॉरी 1579 में। कौन आया, स्टीफन।
क्या बोलेंगे? स्टीफन, क्या बोलेंगे? स्टीफंस, स्टीफन थॉम्स। आप कहेंगे भैया स्टीफन थॉम्स जो आया 1579 में आया। कब आया? 1579 में आया स्टीफन थॉम्स। उसके बाद एक व्यक्ति और आता है जिसको ना कहते हैं बर्नल। बर्नल को हम किस लिए जानते हैं? बर्नल को हम जानते हैं तम्बाकू के लिए। क्या किया इसने? पहली बार अकबर के सामने तम्बाकू ला के रख दी कि महाराज इसको एक बार चखो। अकबर ने चखा, बहुत अच्छी है भाई। क्या कहा? अकबर ने कहा बहुत अच्छी है भाई, इसको लागू कर दो पूरे राज्य में। तो इसने, अकबर ने क्या किया? तम्बाकू की खेती करना चालू कर दिया। कौन व्यक्ति रहेगा आगे जाके जो तम्बाकू की खेती बंद कर देगा? तो आप कहेंगे अकबर का पुत्र जहांगीर, जो तम्बाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा देता है। तो तम्बाकू की सबसे पहले इंस्टीट्यूट किसने करवाया? आप बोलेंगे तम्बाकू को सबसे पहले सामने जो लाया है वो व्यक्ति रहेगा वर्निल। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे वर्निल। वर्नल जो है वो तम्बाकू लाता है भारत में और सबसे पहले अकबर को देता है कि महाराज एक बार चखो। तम्बाकू चखाई इसको, और इसको स्वाद आ गया किसको? अकबर को। और फिर अकबर क्या किया? तम्बाकू को अपने राज्य में फैला दिया और बोला कि तम्बाकू खेती करो भाई, करो, तम्बाकू खेती करो। क्या हुआ? इसके समय पे मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई। किसके समय पे? आप कहेंगे अकबर के समय पे मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई। कौन सी प्रणाली? आप कहेंगे मनसबदारी प्रणाली। ओके, कहाँ? चलो इसको मैं क्लियर करता हूँ फिर लिखता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो एक बार। क्या कहेंगे? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो एक बार। ओके दोस्त, ले लिया होगा मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट। चलो मैं इसको क्लियर करते हैं। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया कि मनसबदारी प्रणाली शुरू करी। अब मनसबदारी प्रणाली जब इसके सामने समय पे शुरू हुई तो कितने मनसबदार थे? तो आप कहेंगे इसके समय पे जो मनसबदार थे उनकी संख्या थी 250। कितनी? 250। मनसबदारी प्रणाली। कौन सी प्रणाली? आप बोलेंगे मनसबदारी प्रणाली। क्या कहेंगे आप? एक समय पे कौन सी प्रणाली शुरू हुई? मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली शुरू की। किसने शुरू की? अकबर ने की। अब भैया शुरुआत इसने कर दी तो ये मनसबदारी प्रणाली शुरू हुई, फिर धीरे धीरे कितने कहाँ तक पहुँच गई? आप कहेंगे धीरे धीरे मनसबदारी प्रणाली बहुत आगे तक पहुँच गई। अकबर के समय मनसबदारों की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे 250। उसके बाद अकबर के समय के बाद आगे बढ़ती है औरंगजेब। औरंगजेब के समय भी ये संख्या 700 हो जाती है। क्या कहेंगे? अकबर के समय मनसबदार के समय मनसबदार। दोस्त एक बार बताओ कोई कमेंट बॉक्स में कि मनसबदार का मतलब क्या होता है? मैं भूल चुका हूँ, मुझे याद नहीं है। आप बताओ एक बार कमेंट बॉक्स का मतलब क्या होता है? क्या बोलेंगे दोस्त? आप बताओ कमेंट बॉक्स का मतलब क्या होता है? सॉरी, कमेंट बॉक्स का मतलब बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? मनसबदार का मतलब क्या होता है? उस समय कितनी थी? 250 मनसबदार थे। कितने थे? आप कहेंगे 250 मनसब। बताओ जरा। बात करें जहांगीर के समय पे, क्या जहांगीर नहीं, सॉरी, औरंगजेब के समय पे। औरंगजेब के समय में इनकी संख्या कितनी हो गई? औरंगजेब के समय पे आप कहेंगे भैया औरंगजेब के समय में इनकी संख्या बढ़ के होगी 700। क्या कहेंगे? औरंगजेब के समय पे इनकी संख्या बढ़ के होगी 700। हिंद मानव, कौन से मानव थे ये लोग? ये लोग जो थे मनसबदार वो हिंद मानव थे। कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत बढ़ी? आप कहेंगे 33% बढ़ गई। कितने प्रतिशत? आप कहेंगे 33% बढ़ चुकी थी बाकी और के मुकाबले। तो ये मनसबदारी प्रणाली थी। शुरुआत किसने करी? अकबर ने करी। उसके समय पे कितने थे? आप कहेंगे 250। उसके बाद धीरे धीरे बढ़े जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहाँ, फिर शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। तो जहांगीर और शाहजहाँ के समय इतनी नहीं थी, पर जब औरंगजेब का समय आया तो उस समय मानसबदारी प्रथा कितनी चल गई? कितने मानसबदार हुए? आप कहेंगे मनसबदार जो थे उनकी संख्या 700 हो जाती है। क्लियर रहेगा? बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा। कितने प्रतिशत बढ़ गई? आप कहेंगे 33% बढ़ जाती है। ओके, अकबर के निर्माण कार्य के बारे में बात करते हैं अब। थोड़ा बड़ा चीज़ है ये, बड़ी चीज़ है, इसको थोड़ा अच्छे से जानेंगे। अकबर के निर्माण कार्य, निर्माण कार्य भैया अकबर ने क्या क्या निर्माण करवाया? कौन कौन सी चीज़ें निर्माण करवाई? आप लोगों ने हुमायूं का मकबरा सुना है? बोलेंगे भैया हाँ भैया जरूर सुना है। तो बताओ हुमायूं का मकबरा किसने निर्माण करवाया? निर्माण किसने करवाया और मरम्मत किसने करवाई? तो
आप कहेंगे अकबर ने जो है उसकी मरम्मत करवाई। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका निर्माण किसने करवाया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जब अकबर से पहले हम लोग पढ़ रहे थे किसको, हुमायूं को। तो हुमायूं को इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था आप बताओ आप। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं अकबर का कौन था, मकबरे की मरम्मत करवाई। तो आप कहेंगे हुमायूं मकबरे का पापा था। किसका, अकबर का, मकबरे का नहीं भी, अकबर का पापा था। किसका पापा था, आप कहेंगे हुमायूं जो है अकबर का पापा था। और सॉरी, और क्या करवाया इसने, आप कहेंगे और इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया, आप कहेंगे 1571 में क्या किया, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण। बुलंद दरवाज़ा एक बड़ा ही बहुत बड़ा दरवाज़ा है। इसका निर्माण कब करवाया, आप कहेंगे 1571 में, सॉरी 1700 बोल रहा हूँ बार बार, 1571 में, 1571 में करवाया था भैया। अच्छा भैया क्यों करवाता ये, कहाँ करवाया, आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ, आप कहेंगे आगरा में। कहाँ, फतेहपुर सीकरी आगरा में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। पुर सीकरी, सीकरी कौन सी, आप कहेंगे आगरा, आगरा में। अब बात आती है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब बात आती है कि भैया क्यों बनवाया था इसने, तो आप कहेंगे गुजरात विजय पर इसने बनवाया। जब गुजरात में गया था ना, जब उसने पहली बार समुद्र देखा था, किसने, अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था ना, गुजरात में गया था जब, बताया था ना हमने, हमने जाना था पिछली वीडियो में कि अकबर गुजरात गया और उसने प्रथम बार समुद्र देखा, किसके, नाव पर बैठ के। ओके, तो वो बड़ा ही क्या हुआ, आकर्षित हुआ कि भाई इतना बड़ा समुद्र हो सकता है, इतना बड़ा पानी ही पानी चारों तरफ। तो ये किसी क्या पहली बार देखा अकबर ने ऐसी चीज़ें, तो क्या हुआ, ऐसी चीज़ें अकबर ने पहली बार देखी। बात करें कब ये तो बनवाया दरवाज़ा, तो आप कहेंगे गुजरात विजय पर। विजय पर बनवाया पाया था। अच्छा भैया गुजरात विजय पर बनवा लिया, और क्या किया, और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे आप कि इसने इलाहाबाद का निर्माण, इलाहाबाद का किले का निर्माण भी करवाया। ओके, गुजरात विजय पर इलाहाबाद के किले का निर्माण भी करवाया, उसी समय करवाया था जब इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। तो क्या कहेंगे, इलाहाबाद। इलाहाबाद में जाएंगे ना आप तो एक किला मिलता है आपको, तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसने ही करवाया, इलाहाबाद का किला। और कौन सा करवाया, और कौन सा किला निर्माण करवाया, तो आप कहेंगे और जो किला है वो किला है कौन सा, अकबर का मकबरा। तो ये अकबर का मकबरा इसने ही बनवाया था। किसने बनवाया, खुद का मकबरा इसने बनवा दिया। कहाँ पर बनवा दिया, इसका मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे अकबर का मकबरा। अच्छा भैया अकबर का मकबरा कहाँ है, तो आप कहेंगे सिकंदरा में स्थित है। मकबरा याद रहना, सिकंदरा में स्थित है। भैया कोई ना कोई तो मरता ही है ना, तो मरेगा इसका भैया, तो ये मरा तो इसका मकबरा कहाँ बनाया गया, तो आप कहेंगे सिकंदरा में। सिकंदरा अकबर, सिकंदरा में कौन सो गया, अकबर सो गया। ओके, याद रहेगा, बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा, नहीं भूल सकते, ऐसे कैसे भूल जाएंगे भाई। आप बोले आगरे का किले का निर्माण, तो किसका निर्माण, आगरे का किला। तो भैया कब करवाया, 1565 में। बोलेंगे आगरे का किला, किले का निर्माण कब किया, आप कहेंगे 1565 में। कब कहेंगे, 1565 में। एडी, ओके एडी लगा लो, ये ईस्वी लगा लो, याद रहेगा, बात करेंगे। आगे क्या हुआ, आगे जोधाबाई का महल, क्या बोलेंगे, जोधाबाई जो कि इसकी पत्नी थी, बाई का महल। क्या किया भैया, इसने जोधाबाई का महल बनवा दिया। और कौन सा महल बनवाया, आप कहेंगे पंचमहल का निर्माण करवाया। कौन सा महल, पंचमहल, याद रहेगा, बोलेंगे पंचमहल। कौन सा महल, आप कहेंगे भैया पंचमहल का इसने निर्माण करवा देता है, पंचमहल का निर्माण करवा दिया। अच्छा भैया और क्या करवाया इसने, तो आप कहेंगे मरियम महल। कौन सा महल, मरियम महल, मसीम नहीं, मरियम। कौन सा महल, आप कहेंगे भैया मरियम महल का निर्माण करवा दिया। और क्या करवाया इसने, दीवाने आम और दीवाने खास। क्या किया, दीवाने आम और दीवाने खास।
दीवाने आम, दीवाने खास। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवा देता है। फिर कहता है सती प्रथा को इसने खत्म करने की कोशिश करी। एक क्या असफल प्रयास किया इसने, प्रयास किया पर वो असफल रहा, तो क्या कहेंगे? असफल प्रयास किया। किसको किया? आप कहेंगे सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो भैया सती प्रथा क्या ये समाप्त कर पाया था? बोलेंगे नहीं कर पाया था। सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास। अच्छा भैया ये बताओ कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया, इसका श्रेय हम किसको दे सकते हैं? बताओ भैया किसने किया और किसे हम इसकी वो श्रेय दे सकते हैं? या बोले प्रतिबंध लगाने का प्रयास, कोशिश करी, प्रतिबंध लगाने की कोशिश। क्या भैया कोशिश इसकी सफल रही? बोलेंगे नहीं भैया असफल रही इसकी कोशिश। क्या रही? बोलेंगे भैया इसकी कोशिश जो थी वो असफल रही। ये सती प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगा पाया। नहीं लगा पाने का मतलब क्या है कि इसने लोगों को रोका, पर लोग चोरी छुपके से फिर भी सती प्रथा में शामिल हो रहे थे। सती प्रथा की जो एक बुरी प्रथा थी उसको भी आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे थे, जो कि ये गलत कार्य था। क्या बोलेंगे? जो कि ये गलत था। ओके भैया सती प्रथा होगी, क्या हुआ? विधवा विवाह। इसने विधवा विवाह चालू किया। क्या किया? विधवा विवाह। भैया जो भी महिला विधवा है तो वो विवाह कर सकती है, ऐसा तो नहीं अगर वो विधवा होगी तो उसके साथ अत्याचार होगा, नहीं ना, तो वो विवाह कर सकती है। तो इसने क्या किया? विधवा विवाह इसने लागू करवा दिया। भैया विधवा विवाह होगा। अब क्या किया? लड़के की और लड़की की शादी की उम्र तय कर दी। क्या बोले? शादी की उम्र तय कर दी। बड़े ही खुश हो जाओगे भैया अभी देख के शादी की उम्र। बोलोगे भैया बहुत अच्छी बात है। शादी की उम्र क्या कर दी इसने? शादी की उम्र क्या कर दी? गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स की क्या रहेगी, बॉयज़ की क्या रहेगी, मतलब लड़के और लड़कियों की उम्र क्या रहेगी? तो लड़कों की बात करें उनकी 16 वर्ष रहेगी। अच्छा भैया 16 वर्ष में शादी? बोले हाँ 16 वर्ष। और लड़की की उम्र बोले तो 14 वर्ष। कितनी? 14 से लेकर 13 वर्ष की आयु। कितनी? 14 से लेकर 13 वर्ष। तो लड़की की कितनी? लड़की की कितनी? 14 वर्ष, 2 वर्ष छोटा। अभी रिसेंट उम्र बताओ कितनी है शादी की उम्र? तो आप बोले लड़की की 18, लड़के की 21। लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए, लड़की 21 वर्ष की होनी चाहिए, तो आप शादी कर सकते हो। अगर प्रेम विवाह है तो आप कोर्ट में जाके शादी कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर उससे पहले करोगे तो भैया ठोके जाओगे अच्छे प्रकार से। क्या करोगे? ठोके जाओगे अच्छे प्रकार से। अगर जो तय उम्र से अगर पहले अगर आप लोग ऐसा काम करते हो तो, समझ गए ना? ओके। तो भैया इससे पहले ऐसा कार्य मत करना, ठुक जाओगे अच्छे प्रकार से। तो ये तो भैया इसने बहुत उम्र कम कर दी थी, या इस उम्र में शादी हो जाती थी। हाँ भैया आपके भी गांव में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी कम उम्र में शादी होगी, किसी की 16 वर्ष, किसी की 17 वर्ष, किसी की 14 वर्ष की उम्र में शादी हो चुकी होगी। हो सकता है आपके दादी परदादा ऐसे हों जिनकी कम उम्र में शादी हो गई हो। एक बार पूछना, अगर हो तो उनसे पूछना कि दादी आपकी शादी किस उम्र में हुई थी, कि दादा आपकी शादी किस उम्र में हुई थी। बताएंगे आपको ज़रूर कि भैया मेरी शादी इस उम्र में हुई थी। ये प्रथा बहुत तक चली आ रही है अभी तक। राजस्थान वाले एरिया, गुजरात वाले एरिया में आप जाओगे तो अभी भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह पे ये देखने को मिलता है, जहाँ छोटी उम्र में शादी करवा दी जाती है। बहुत से कारण बताए जाते हैं कि इस कारण से शादी करवा रहा हूँ, इस कारण से शादी करवा रहा हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। पर अब महत्वपूर्ण कारण क्या रहा होगा नहीं पता किसी को। ये चीज़ गलत है। अगर छोटी सी उम्र में शादी करवाते हो तो शादी का मतलब होता है कि अपने आप को और बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद करना। भैया इतना वो सक्षम नहीं है इस चीज़ों को समझने के लिए। उन चीज़ों को चीज़ समझना भी छोड़ेगा ना उसको। खुद को कमाने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा खुद। चलो एक तरफा वो पैसा वाला शादी करवा दी, फिर उसके बाद जीवन क्या रहेगा? कुछ जीवन रहा उसका? कुछ जीवन नहीं रहा। खेल कूदने का जीवन में तुम शादी करा दो उनकी, बेचारों को बंधने में बांध दो, क्या करेंगे अब वो? फिर कुछ उम्र नहीं रहती उनकी। तो इससे बढ़िया ये जो प्रथा है वो समाप्त हो चुकी है। हो जाए और जगह जहाँ चल रही है वहाँ पे भी समाप्त हो जाए। जो तय उम्र है, जो गवर्नमेंट ने सही उम्र तय कर रखी है, उस उम्र में शादी हो तो अच्छी बात रहती है। ओके दोस्त, समझ गए कि क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर रहेगा? बोलेंगे जरूर भैया क्लियर रहेगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्लियर करता हूँ इसको। हो गया? चलो अब क्या जानेंगे? अब आगे बढ़ेंगे और क्या जानेंगे? और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और चीज़ें जानेंगे भैया। अकबर की मृत्यु के बारे में, अकबर की और चीज़ों के बारे में। भैया किला महल ये तो सब चीज़ बनवा दी अकबर ने। अच्छा भैया इतनी सारी चीज़ें बनवा दी, और क्या बनवाएगा अकबर? और भी चीज़ें बनवाएगा भैया। क्या और भी चीज़ें बनवाएगा अकबर? अब क्या बनाया? चित्रकार।
तो भैया इसके समय पे चित्रकार था, बोलेंगे हाँ भैया चित्रकार भी थे। कौन से चित्रकार थे? 10 अवतार चित्रकला और भित्ति चित्रकला। कौन सी चित्रकारी हुई? आप बोलेंगे दशाब्द और भित्ति चित्रकला। चित्रकार या चित्रकला, क्या बोलेंगे? चित्रकला। कला बोलेंगे तो बोलेंगे दशाब्द और बोलेंगे भित्ति। अच्छा एक बार बताओ दोस्त कि भित्ति चित्रकला कौन सी चित्रकला होती है? बताओ दोस्त जरा, एक बार मुझे बताना जरा कि भित्ति चित्रकला कौन सी चित्रकला होती है। तो भैया भित्ति चित्रकला कौन सी चित्रकला है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। ओके, बात करें यहाँ पे हम लोग चित्रकारी के बारे में जान चुके हैं। अकबर के महत्वपूर्ण सारी चीज़ें बात कर चुके हैं हम लोग कि अकबर के 9 रत्न, अकबर का जन्म, अकबर की मृत्यु, अकबर का सब कुछ A to Z अकबर के बारे में, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। अब बोलो भैया कुछ चीज़ें छोड़ दिया आपने, कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो आप लोग, पर मैं आपको वहीं पढ़ाऊँगा जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग ले सकते हो, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत चीज़ें हैं, वहाँ से ले सकते हो। बट यहाँ पे सिर्फ आपको कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी जो आपको पेपर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, अगर मैं सारी चीज़ पढ़ाने बैठ गया भाई साहब तो आप लोग समझोगे कि जो टॉपिक है हमारे बहुत लंबे खिंच जाएंगे, 100-150 वीडियो में पूरा हमारा इतिहास कवर हो पाएगा। और सोचो अगर 400, 500, 1000, 2000 सालों का इतिहास हम लोग सिर्फ कितनी 150-200 वीडियो में कवर कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं भैया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। अब सब चीज़ों को नहीं रख सकते, हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं कि अकबर के काल। अब कालक्रम में अकबर से शुरुआत से नहीं करेंगे कि अकबर ने ये कपड़े पहन दिए, अकबर ने ये यहाँ रहा, अकबर ने आज नहाया, अकबर ने आज खाया, अकबर ने ये किया, वो ये चीज़ थोड़ी रखेंगे उसके कि अकबर की शादी हुई फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये सब चीज़ थोड़ी रखेंगे। ये रखते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर ने कैसे इसका शासन में आया, कैसे इसने कार्य किया, क्या इसके समय पे चीज़ हुई, कौन व्यक्ति इसके समय पे आया, इसका मृत्यु कैसे हो गई, इसने क्या महत्वपूर्ण चीज़ें करवाई, क्या निर्माण कार्य रहे इसके, कौन सी चित्रकारी समय थी, ये चीज़ें जानते हैं हम इसके बारे में, जो पेपर में इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में प्रश्न बनते हैं इससे। ओके, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। याद रहेगा? बोलेंगे भैया याद रहेगा? नहीं बोलेंगे। ओके, अब बात करें मौत, क्या कहेंगे? अकबर की मौत। तो भैया अकबर की मौत कब होगी? तो आप कहेंगे अकबर की मौत जो हो जाती है वो होती है 1605 में। 1605 में भैया लुढ़क जाता है ये, 1605 में मौत। कहाँ पर हुई इसकी मौत? तो आप कहेंगे भैया मौत जो हुई अतिसार के कारण हुई। कैसे हुई? अतिसार। भैया अतिसार क्या होता है? आप कहेंगे अतिसार लूज मोशन। लूज मोशन क्या? जिसमें आप बार बार टॉयलेट में जाते हैं और फिर डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, क्या बोलेंगे? लूज मोशन। क्या हो गया भैया? इसको हो गया लूज मोशन, और लूज मोशन के कारण इसकी मौत हो जाती है। उस समय भैया लूज मोशन का इलाज नहीं था, नहीं भैया इतना मुश्किल नहीं था, इतना आसान इलाज नहीं था। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अतिसार। अतिसार कहें या के लूज मोशन। क्या हो गया भैया? लूज मोशन के कारण इसकी मौत हो जाती है। बात करें इसका मकबरा, तो मकबरे की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसका मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। तो मकबरे की बात करें तो मकबरा कहाँ रहने वाला है इसका? आप कहेंगे सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ? आप कहेंगे आगरा। सिकंदरा आगरा में, मकबरा सिकंदरा आगरा में। बोलेंगे भैया यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अकबर को हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं A to Z। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे उसमें हम लोग जानेंगे किसको, उसको हम लोग सॉरी उस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसको? आप कहेंगे उस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका पुत्र जहांगीर। जहांगीर जिसको हम खुर्रम के नाम से जानते हैं। कहेंगे जिसको हम खुर्रम के नाम से जानते हैं। अच्छा भैया खुर्रम कौन? जहांगीर। जिसको हम सलीम के नाम से जानते हैं, सलीम। ओके, तो उसके बारे में बात करें जिसको हम शेखू बाबा के नाम से जानते हैं। क्या बोले? शेखू बाबा के नाम से जानते हैं। अकबर जिसको शेखू बाबा बुलाया करता था। सब चीज़ें जानेंगे किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। तो उम्मीद है यहाँ तक किसी भी भाई को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को भाई को कोई डाउट है, छोटे हैं बड़े हैं, मेरे गुड़िया गुड्डो, बड़ी बहन छोटी बहन, जिसको भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भैया डाउट है, मैं सॉल्व करूँगा। ओके, उम्मीद करूँगा यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने जो सारी चीज़ें आपको समझाई बिल्कुल विस्तार से समझाई और बिल्कुल आपके यहाँ इस वाले माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। फिट करने चाहोगे तो होगी, बाकी मेरा तो सिर्फ पढ़ाना है। अगर आपको समझना तो आप ही समझोगे चीज़ों को। ओके, तो उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आएगी। समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, जय हिंद, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।